मौत, ये है आखिरी रहस्य, आखिरी प्रथ्या या कुछ और। जब से दुनिया बनी है, इंसान सोचता आया है कि इस जीवन के प्रथ्ये के पीछे क्या है। जब हमारा शरीर खत्म हो जाता है तो हमारी आत्मा, हमारे होने का एहसास कहां जाता है? क्या सब बस खत्म हो जाता है, एक शांत नींद जिसमें सपने भी नहीं आते, या कुछ और भी है? पूरी दुनिया में अलग अलग संस्कृतियां सालों से इन सवालों से जूझ रही हैं। मौत के बाद की जिंदगी के बारे में अपनी अपनी कहानियां, मान्यताएं बना रही हैं। पुराने मिस्र की बुक ऑफ द डेड से लेकर तिब्बत की बुक ऑफ द डेड तक, इंसान हमेशा से इस अनजान सफर को समझना चाहता है, मौत के डर से राहत पाना चाहता है। इस सफर में हम इसी गुत्थी को सुलझाने निकले हैं। हम ऐसे वैज्ञानिक सिद्धांतों को जानेंगे जो बताते हैं कि हमारी सोच से परे भी दुनिया हो सकती है। हम उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के संसार को देखेंगे और भूतों के किस्सों को भी जानेंगे। तो हमारे साथ चलिए मौत के बाद की दुनिया के इस रहस्यमय सफर में, उन जवाबों की तलाश में जो हजारों सालों से इंसान को परेशान करते रहे हैं। मौत के बाद की जिंदगी को समझने के लिए हमें अपनी दुनिया को समझने के नजरिए को बखेलना होगा। विज्ञान कहता है कि हमारी रोज की दुनिया के अलावा और भी आयाम होते हैं। हम 3 आयामों को आसानी से देख पाते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। समय, जो चौथा आयाम है, उसे समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम उसके गुजरते हुए महसूस कर सकते हैं। क्या हो सकता है कि इन 4 आयामों के अलावा और भी आयाम हों? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि और भी आयाम हैं जो हमारी सीमित समझ से परे हैं। हो सकता है कि इन ऊंचे आयामों में ऐसी दुनिया हो जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसी दुनिया जहां शरीर के खत्म होने के बाद भी हमारी आत्मा जिंदा रहती है। हम फिजिक्स से जानते हैं कि ऊर्जा न तो पैदा की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। इसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बिठेला जा सकता है। यह मूलभूत सिद्धांत, जिसे ऊर्जा संरक्षण का नियम कहा जाता है, जिंदगी और मौत को समझने के हमारे नजरिए को पूरी तरह से बिठेल देता है। अगर ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती तो उस ऊर्जा का क्या होता है जो हमारे शरीर को चलाती है, जो चिंगारी हमें जिंदा रखती है? कुछ लोगों का मानना है कि यह ऊर्जा, जिसे अक्सर ब्रह्मांडीय ऊर्जा या जीवन शक्ति कहा जाता है, खत्म नहीं होती, बल्कि मौत के बाद ब्रह्मांड के विशाल भंडार में विलय हो जाती है। यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा, जो हमेशा मौजूद रहती है और लगातार बहती रहती है, सभी जीवों को एक विशाल जटिल जाल में जोड़ती है। कल्पना करो कि एक बूंद पानी समुद्र में गिरती है। बूंद अपना अलग रूप खो देती है, लेकिन समुद्र की विशालता का हिस्सा बन जाती है। ठीक उसी तरह इस दृष्टिकोण के अनुसार हमारी व्यक्तिगत चेतना ब्रह्मांडीय चेतना में विलय हो जाती है, उस स्रोत में वापस चली जाती है जहां से वह आई थी। यह अवधारणा प्राचीन आध्यात्मिक परंपराओं से मिलती है, जो मौत को अंत नहीं बल्कि एक परिवर्तन, एक सार्वभौमिक, परस्पर जुड़े ऊर्जा क्षेत्र में वापसी के रूप में देखती है। चौथा भाग, दूसरी दुनिया की आवाजें, भूतों से मुलाकात। भूतों के किस्से सदियों से इंसानों को डराते आ रहे हैं। प्राचीन कहानियों से लेकर आज के समय तक ये डरावनी कहानियां हमें झकझोर देती हैं और हमें वास्तविकता और मौत के बाद की दुनिया के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती हैं। क्या भूत सिर्फ हमारी कल्पना है जो डर और अंधविश्वास से पैदा हुए हैं, या फिर ये उस दुनिया की झलक है जिसे हम समझ नहीं पाते, जहां जिंतिया और मूर्तियों के बीच का परथिया पतला हो जाता है? तर्कवादी अक्सर भूतों को पैरेडोलिया जैसी मनोवैज्ञानिक घटनाओं से जोड़ते हैं, यानी हमारी बिना मतलब की चीजों में भी अपने हिसाब से अर्थ निकालने की आदत। कुछ लोगों का कहना है कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र या इंफ्रासाउंड ऐसे भ्रम या एहसास पैदा कर सकते हैं जिन्हें हम भूत समझ लेते हैं। हालांकि भूतों को देखे जाने के अनगिनत किस्से, जिनके साथ अक्सर ठंडे स्थान या हिलती हुई वस्तुओं जैसी अनजानी घटनाएं भी जुड़ी होती हैं, को आसानी से नकारा नहीं जा सकता। एक तरफ विज्ञान इन रहस्यों को सुलझाने में लगा हुआ है, तो वहीं यह संभावना भी बनी हुई है कि कुछ मुलाकातें वास्तव में कब्र के पार से आई आवाजें हो सकती हैं। पांचवां भाग, प्राचीन प्रतिध्वनि, मौत के बाद की दुनिया के बारे में मिथक और मान्यताएं। दुनिया भर में अलग अलग संस्कृतियां मौत के बाद की दुनिया के बारे में कहानियां बुनती आई हैं, ताकि मौत को समझा जा सके और इस अनजान सफर का सामना करने के लिए हिम्मत मिल सके। ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आई हैं,
हमें बताती हैं कि इंसान हमेशा से ही यह जानने के लिए उत्सुक रहा है कि मौत के बाद क्या होता है। प्राचीन मिस्र के लोग मौत के बाद की एक जटिल यात्रा में विश्वास करते थे, जिसका वर्णन बुक ओन ऑफ द डेड में मिलता है। वे एक ऐसी थ्यूनिया की कल्पना करते थे जहां आत्माओं को न्याय का सामना करना पेडी देता था और फिर उन्हें स्वर्ग में जगह मिलती थी। प्राचीन ग्रीस में पाताल लोक के थिएवता हेडीज एक अंधेरी थ्यूनिया के राजा थे, जहां आत्माएं हमेशा भटकती रहती थीं। पूर्वी परंपराएं जैसे हिंथ्यू धर्म और बौद्ध धर्म पुनर्जन्म की अवधारणा में विश्वास करती हैं। वे मौत और पुनर्जन्म के एक चक्र में विश्वास करते हैं, जहां आत्माएं अपने कर्मों के आधार पर नए रूप में जन्म लेती हैं। ये विभिन्न मान्यताएं हालांकि अपने विवरण में अलग अलग हैं, लेकिन एक बात पर सहमत है। यह विश्वास की मौत अंत नहीं है, बल्कि अस्तित्व की एक अलग अवस्था में प्रवेश करना है। छठा भाग, विज्ञान और अध्यात्म का संगम। मौत के बाद की जिंदगी का सवाल विज्ञान और अध्यात्म के बीच की सीमा पर खड़ा है, एक ऐसी जगह जहां प्रमाण और आंतरिक समझ दोनों मिलते हैं। विज्ञान जो अवलोकन और प्रयोगों पर जोर देता है, ब्रह्मांड के रहस्यों को तर्क की कसौटी पर परखता है। दूसरी तरफ अध्यात्म चेतना, अर्थ और उद्देश्य के क्षेत्रों को खोजता है और अक्सर दृश्यमान दुनिया से परे भी जाता है। जहां विज्ञान चेतना की जटिलताओं और ऊंचे आयामों की संभावना को समझने की कोशिश कर रहा है, वहीं अध्यात्म अस्तित्व की प्रकृति को समझने के लिए प्राचीन ज्ञान और आंतरिक समझ प्रथयान करता है। ये थियोनो एक दूसरे के विरोधी न होकर एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं और जिंदगी, मौत और उसके पार क्या हो सकता है, इसकी हमारी समझ को समृद्ध हेतु बना सकते हैं। हो सकता है कि जिन जवाबों की हमें तलाश है, वे वैज्ञानिक खोज को आध्यात्मिक अन्वेषण से अलग करने में नहीं, बल्कि थियोनो को अपनाने में हों, ताकि वे एक दूसरे को प्रेरित कर सकें और एक दूसरे को समृद्ध हेतु बना सकें। सातवां भाग, अनगिनत सवालों का ताना बाना। मौत के बाद की थियोनिया एक रहस्य बनी हुई है, एक ऐसा रहस्य जो हमें हमेशा अपनी ओर आकर्षित करता रहेगा। हालांकि हमने विभिन्न सिद्धांतों का अन्वेषण किया है, वैज्ञानिक से लेकर आध्यात्मिक तक, सच्चाई, जैसा कि ज्यादातर गंभीर सवालों के साथ होता है, शायद हमारी वर्तमान समझ से परे है। क्या हम बस खत्म हो जाते हैं? क्या हमारी चेतना शून्य में विलीन हो जाती है? या फिर हम अकल्पनीय लोकों में नई यात्राएं शुरू करते हैं? क्या हमारी आत्माएं हमारी समझ से परे आयामों में उड़ान भरती हैं? ये सवाल हालांकि अनआंसर्ड हैं, लेकिन इनमें एक अजीब सी खिंचाव है। ये हमें अनजान की विशालता, हमारी वर्तमान समझ की सीमाओं और मानव आत्मा की उस अदम्य शक्ति की याद दिलाते हैं, जो जीवन के सबसे बड़े रहस्य के बावजूद अर्थ और उद्देश्य की तलाश करती रहती है। अंततः मौत के बाद की थियोनिया एक व्यक्तिगत यात्रा है, हमारे अपने विश्वासों, अनुभवों और आशाओं से बुना गया एक ताना बाना। हालांकि हमें शायद कभी सटीक जवाब न मिले, लेकिन इन सवालों पर चिंतन करने से ही हमारा जीवन समृद्ध हेतु होता है और हमें अधिक जागरूकता, उद्देश्य और कृतज्ञता के साथ जीने के लिए प्रेरित करता है, उस अनमोल जीवन के लिए जो हमें मिला है।